नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम नागरिकों के खिलाफ उठ रहे हर मुद्दे को की जाँच-पड़ताल करते हैं और हर मुद्दे के सब पहलू समझने की कोशिश करते हैं ताकि समाज में फैल रहे ये जो कम्युनल डिफरेंसेस हैं या जिसे हम कम्युनल डिवाइड कहते हैं, उस पे काबू पाया जा सके और जो जनरेशन्स हैं यंग जनरेशन्स हो या बड़े-बुजुर्ग हों, उनको एक डायरेक्शन दी जा सके, उनको ये समझाया जा सके कि संविधान ही सबसे आगे है और धर्म जो है वो बाद में है। तो इस बात के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शीबा असलम जी हैं हमारे साथ और वो उनसे हम चर्चा करेंगे कि जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई, उसको लेकर के बहुत सारे रिपल इफेक्ट्स देखने को मिले। उसके बाद एक और धर्म संसद होती है रायपुर में, वहाँ पे गांधी के विरुद्ध नारे लगाए जाते हैं। उसके बाद में कुछ और छोटी-मोटी छुट-पुट जगह पे संसदें होती हैं, कुछ और प्लानिंग हो रही है संसद होने की। और वहाँ से जो माइनॉरिटीज़ तबका है अपने देश का, जिसमें जो मुख्य तबका है वो है मुस्लिम, तो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। तो इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शिवा जी, ये जो धर्म संसद हुई हरिद्वार में 17, 18 और 19 तारीख को, तो वो पूरा जो धर्म संसद के अंदर जो बातें रखी गई वायरल बहुत हो चुकी हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से बयान करेंगी? इससे क्या आप संदेश लेती हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रा, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपके दर्शकों से मुखातिब हो सकूं। धर्म संसद हमें यूरोप के मेडिएवल टाइम्स के जो डार्क एजेस थी हमें उसकी याद दिला रही है। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और उस नाते मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ रेफरेंस से कि जब चर्च और राजशाही जनता को लूटने के लिए एक साथ आए थे, तो चर्च अपनी जो बातें करता था उसको राजशाही उसकी पनाह उसको देती थी और राजशाही जो लूट कर रही थी उसको पनाह देती थी वहाँ की चर्च, वहाँ का धर्म। तो जो पैपलडम और मोनार्की और क्या वहाँ पर जो एक सियाह गठजोड़ था, जिसकी वजह से पूरा यूरोप डार्क एजेस में चला गया था और त्राहिमाम की स्थिति पैदा हो गई थी। ये हम बड़ी त्रासदी है ये कि 21वीं सदी के दूसरे या बल्कि अब तीसरे दहाई में हम प्रवेश कर चुके हैं और इस दौर में हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक तरफ धर्म जैसा शब्द और दूसरा डेमोक्रेसी का संसद जैसा शब्द, इन दोनों का इस्तेमाल करके यानी कि हमारी जो भाषा है और जो उसके मायने हैं उनके ऊपर डाका डाल करके एक क्राइम किया जा रहा है और उसको लोक स्वीकृति मिल रही है या उसकी कोशिश हो रही है कि मिल जाए। आप राज्य बिल्कुल सत्ता ठीक कह को रही हैं जिस क्योंकि तरह संसद जो है, संसद का माने होता है पार्लियामेंट जहाँ पे कायदे कानून घड़े जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक धर्म के साथ संसद शब्द जोड़ करके वाक़ई ये एक जो काम है ये बहुत गलत हो रहा है। धर्म को ही कानून बनाने की एक प्रक्रिया जिस तरीके से मानी जाए हो रही है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी। जी, तो ये जो डार्क एजेस का दौर है वो हम अपने आंखों के सामने अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं। भारत के पूरे समाज को एक खास तरह के अपराध संस्कृति में डाला जा रहा है और अब जितना ज्यादा समाज को अपराध में डाला जाएगा उतना ज्यादा ये समाज वर्तमान जो सरकार है उसका गुलाम बनता जाएगा। इसका एक सीधा रिश्ता है। जो जब समाज का बहुत बड़ा वर्ग अपनी एफआईआर, अपनी गिरफ्तारी, अपने ऊपर लगी हुई धाराओं के नाम पर ब्लैकमेल हो जाएगा पॉलिटिकल क्लास से, वो अपने मुद्दे आगे नहीं रख पाएगा। वो अपने लिए जो उसके साथ उसका रिश्ता है राष्ट्र राज्य के साथ कि वो अपने लिए राहतें मांगे, वो राहतें नहीं मांग पाएगा। वो सिर्फ इसी का होके रह जाएगा कि किसी तरह से उसकी एफआईआर में धाराएं कम हो जाएं, किसी तरह से वो रिहाई उसकी हो जाए, किसी तरह से वो उसके ऊपर सख्त धाराएं ना लगे या सख्ती ना की जाए। तो तो क्या इस आप तरह ये का कह जो रही हैं कि क्राइम हम कल्चर है। तो क्या आप ये कह रही हैं कि हम 1947 में आज़ाद होके नागरिक बने थे और अब 2014 के बाद नागरिक से हम गुलामी की तरफ वापस चल रहे हैं? ये नागरिकों को सोचना है कि हम कदम दर कदम किधर जा रहे हैं क्योंकि अगर इतना बड़ा अवाम जिसको लिंचिंग में लगाया गया है, जिसको हेट स्पीच में लगाया गया है, जिसको हेट क्राइम्स में लगाया गया है, अगर वो अपने अपनी भलाई नहीं समझ रहा है और वो ये देख रहा है कि राजनाथ सिंह साहब के और अमित साहब के जो बेटे हैं वो कहाँ तरक्की कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और जो गरीब का बेटा है वो क्राइम कर रहा है, तो ये जो पार्टनरिंग है क्राइम की पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप से वो सुनिश्चित कर रहे हैं
कि यही जनता उनकी सरकार को बनाए रखने के लिए अपना तन मन धन लगा दे, जिससे कि वो कानूनी कार्रवाई से इंसाफ का जो तकाजा है, जो प्रोसेस है जस्टिस का, उससे बच सके। ये चीज हमने गुजरात में भी होती देखी थी, जब बहुत बड़ी आवाम से लूटपाट कराई गई थी, उन्हें करने दिया गया था और मॉब का कल्चर पैदा किया गया था, जिससे कि ये सुनिश्चित करे वही मॉब कि ये सरकार बनी रहे, तभी हमारी इसमें बचत है, तभी हम इसमें सेफ हैं। तो इसको थोड़ा-सा अगर आप अनपैक करेंगी, समझेंगी इसकी लेयर्स को, तो आप देखेंगी कि जो समर्थन आ रहा है, जिनको फॉलो किया जाता है ट्विटर पे, बड़े लोग जिनको फॉलो करते हैं, वो कौन लोग हैं और फिर वही लोग खुलेआम क्राइम करते हैं। तो ये एक खास तरह का पोषण है जो एक-दूसरे को दिया जा रहा है कि हम तुम्हारी पुष्टपनाही करेंगे, हम तुम्हारी पीठ पर हाथ रखेंगे, तुम्हें वो करने देंगे। मेरा ये कहना है कि इस समय इस देश में राष्ट्र राज्य का जो हमारा पूरा इतना बड़ा फ्रेमवर्क है, वो किसके लिए है? आप ये बताइए, आप खुद भी पॉलिटिकल साइंस की जानकार हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि राष्ट्र राज्य के साथ एक नागरिक का अनुबंध क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हमारी सारी स्वतंत्रताएँ आपके हवाले, हमारा सारा जो मर्ज़ियाँ हैं, वो आपके हवाले। हम मेहनत करके पैसे जो कमाएँगे उसका बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में आपको देंगे। इसलिए देंगे ताकि आप हमारी जान, माल और इज़्ज़त की रक्षा करें और हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति जिसको प्रकृति ने जो भी गुण दिए हैं, उसको बेहतर करके, उसको शिक्षा और उसको स्किल और उसके उस टैलेंट को उभार करके उसको ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील कर दे ये राज्य और जिससे कि वो अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए कारामद हो, एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जी सके। ये बुनियादी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और इसके एवज़ में हम इजाज़त देते हैं कि आप हमारे खिलाफ पुलिस मेंटेन करें, आप हमारे खिलाफ पानी की बौछार का जो खर्चा है वो हम ही हमारे टैक्स से लें, आप हमारे ऊपर लाठी भाँजते हैं, जो पैलेट गन चलाते हैं, जो स्टन गन चलाते हैं, जो प्रिज़न मेंटेन करते हैं, प्रोटेस्ट के जवाब में जो हम कभी अंधा कर रहे हैं, कभी हाथ तोड़ रहे हैं, कभी पैर तोड़ रहे हैं, कभी अपाहिज बना रहे हैं, ये सब हम आपको करने देते हैं सिर्फ़ इसलिए कि आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस टैक्स के पैसे से जो आप पुलिस तैयार करेंगे, जो आप सिस्टम तैयार करेंगे, वो नागरिक की जान-माल की हिफाज़त करेगा। हमारा वो बुनियादी करार जो है इस राष्ट्र राज्य के साथ, उसमें दरार आ गई है, वो टूट रहा है। आज इतना बड़ा राष्ट्र राज्य व्यक्ति के खिलाफ खड़ा है, व्यक्ति के बोलने के अधिकार के खिलाफ खड़ा है, उसके रोज़गार के अधिकार के खिलाफ, उसके शिक्षा के, उसके स्वास्थ्य के अधिकार के खिलाफ खड़ा है। आप काँवड़ यात्रा निकालिए, आपके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। आप शिक्षा माँगिए तो आपको लाठियाँ पड़ेंगी। शिक्षक अगर भर्ती अपना वेतन माँग ले, जो दिहाड़ी है, जो मज़दूर की दिहाड़ी है, वो नहीं मिलती है। अगर वो माँग लें तो उन पर लाठियाँ पड़ेंगी। तो ये जो फ़र्क है, इसको समझना पड़ेगा कि ये जो भव्य मुझे किसी भी धर्म के मानने वालों के प्रति पूरी सम्मान है और धर्म के प्रति भी सम्मान है। लेकिन धर्म के नाम पर जो बहुत भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो लाखों करोड़ों की आरतियाँ होती हैं, वो सब कुछ अगर इसी जनता जो जिस जनता के लिए ये किया जा रहा है, इसी जनता के ऊपर खर्च किया जाता, तो हर घर में दीप जगमगाते, हर घर रोशन होता, बाउम्मीद होता, आशान्वित होता। तो ये जो फ़र्क है, इस पर बात करनी पड़ेगी कि निर्लज्जता से जो वैभव दिखाया जाता है और जब शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, तो हम फ़कीर राष्ट्र बन जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? एक तरफ बिलियनियर्स की संख्या बढ़ रही है, एक तरफ भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसके बीच में जो ताल्लुक है, जो संबंध है राष्ट्र राज्य में एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का, ये एक तरफ सब कुछ जमा हो रहा है, दूसरी तरफ सब कुछ नोचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। इस इस पर हमें बात करनी पड़ेगी। बस। आपने बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत बात करी है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बात समझा दिया है। आप ये कहना चाहती हैं मूलभूत तरीके से कि हमारा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डेमोक्रेटिक ढांचा बनाया है, वो एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। एक नागरिक और सरकार के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत नागरिक जो है वो मेहनत करता है, पैसे कमाता है और कुछ हिस्सा जो है सरकार को टैक्स के रूप में देता है और उसी टैक्स के पैसे से सरकार जो है हमारी जान माल की और डिग्निटी की रक्षा करती है। अगर वही हमारा ही दिया हुआ टैक्स का पैसा सरकार अगर इस उपयोग में लाए जिससे कि हमारा कोई भला ना हो, लेकिन उनके जो धर्म की आस्थाएं हैं वो प्रज्वलित हो, लोगों का जो वोट है वो पोलराइज हो, तो ये यकीनन एब्यूज है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमारे ही टैक्स के पैसे से हमारे ही जान माल की रक्षा होनी चाहिए, हमारी ही सहूलतों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो ये क्लियर कट अब्यूज है, ये इस तरह का अब्यूज कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं हरिद्वार वाले एपिसोड की बात करूं तो उसमें मैं आपको खास करके दो बातें उसमें से याद दिलाना चाहूंगी। एक यति नरसिंहानंद जी ने ये कहा था कि जिस तरीके से म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुस्लिम के साथ जो किया गया और उनका वहां से जो सफाया किया गया, उसी तरीके से यहाँ से भी अब हमें हथियार उठाने पड़ेंगे और क्लींजिंग करनी पड़ेगी इन लोगों की मतलब उनका कहने का ये था कि एथनिक क्लींजिंग, जो माइनॉरिटीज हैं, टारगेटेड जो मुस्लिम लोग हैं, उनकी क्लींजिंग करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। और जैसे हम जो सरकारी हर दफ्तर में आप देखते होंगे कि महात्मा गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे और सत्य के पक्ष में खड़े होते थे। तो एक स्लोगन हमारा है जो आधिकारिक रूप में हर सरकारी दफ्तर में ये लिखा जाता है, सत्यमेव जयते। उस सत्यमेव जयते स्लोगन को शस्त्रमेव जयते बना दिया गया। तो ये बहुत ही घिनौना और गलत काम हुआ है हरिद्वार वाली धर्म संसद में। तो एक तो इसके ऊपर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी, और दूसरी एक बहुत ही जो बिल्कुल ही गलत बात हुई है वो साध्वी अन्नपूर्णा की तरफ से आई है। और उसने यहाँ तक उसने भी दो गलत बातें कही। एक तो ये कहा उसने कि कॉपी किताब छोड़ो और हथियार उठाओ, और दूसरा उसने ये कहा कि अगर हम 100 लोग भी खड़े हो जाएं और इनके 20 लाख लोग भी अगर मार देते हैं तो भी हम समझेंगे कि हमारी जीत हुई और इससे भी हम हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे। तो ये दोनों आपत्तिजनक बातें हुई हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि लोकतंत्र जो है वो संख्या का खेल है। बहुसंख्यक समाज को खुद ये तय करना पड़ेगा कि उनके धर्म के जो इज्जत करने लायक शब्द थे, साधु, साध्वी, संत, महात्मा, ये सारे शब्दों को किन लोगों ने हाईजैक कर लिया है। और ये जो साध्वी हैं, जो ये संत हैं, जो ये बाबा हैं, जो स्वामी हैं, ये सारे लोग अब जो कर रहे हैं, मैं तो सीधी मिसाल देती हूँ कि बोको हरम ने, आईएसआईएस ने और तालिबान ने क्या फ़ायदा पहुँचाया इस्लाम को? हम सब जानते हैं, हम कितने शर्मिंदा रहे। हर घटना पर, हर आतंकवादी घटना पर, हर जुर्म पर उनके हम खड़े होकर के मज़म्मत करते थे और हम कहते थे ये इस्लाम नहीं है, और हम बताते हैं। आज भी हम लोगों को सबसे बड़ी जो शर्मिंदगी मुसलमानों को झेलनी पड़ी, वो अपने इन्हीं तथाकथित धर्म के ठेकेदारों से झेलनी पड़ी। आज यही लम्हा आपकी ज़िंदगी में आया है, बहुसंख्यक भारतीयों की ज़िंदगी में आया है। इसमें अल्पसंख्यक क्या करेगा? इसमें बहुसंख्यक ही सामने आकर के ये तय करेगा कि हमारे देश और हमारे समाज की दशा और दिशा क्या होगी। क्योंकि अगर आपने नहीं बोला, तो वो मौन स्वीकृति है। भले ही आप अंदर से उसको लेकर के आप बहुत घिन महसूस कर रहे हो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे, तो समाज में मैसेज क्या जाएगा? आज मैं जब देखती हूँ, पत्रकार होने के नाते पूरे विश्व के जो हेडलाइन्स हैं भारत के हवाले से, वो कितने गलत और कितने शर्मिंदा करने वाले मुद्दों के ऊपर हेडलाइन्स बना रहा है भारत। और ये सारी चीज़ें देखिए, ये ग्लोबल होती हुई दुनिया है। इस ग्लोबल होती हुई दुनिया में आप अपनी गली में कुछ भी करके बच नहीं सकते हैं। हर गली की खबर 5 मिनट में ग्लोबल खबर बनती है। ऐसे में जो लिंचिंग्स हो रही हैं और जो ये धर्म संसद हो रही है, तो मेरा ये कहना है कि धर्म संसद और जो उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में भी हुआ, उसको लेकर के ये बहुसंख्यक समाज खुद तय करेगा। और मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को, जो बहुसंख्यक समाज के बहुसंख्यक लोग ऐसे ही हैं। मेरा तो मैं देख रही हूँ कि जो आडवाणी और अडानी साहब की बीजेपी के साथी थे, वो भी अब बहुत क्रिंज कर रहे हैं। उनको भी बहुत अफ़सोस है कि ये बीजेपी का के दौर में क्या हो रहा है। चाहे वो यशवंत सिन्हा हो, दीगर नाम भी अगर आप चाहें तो ले सकती हैं। उन सब लोगों को ये अफ़सोस है। तो ये जहाँ से बात शुरू हुई थी, वहाँ से घटते-घटते ये बहुत ही निचले स्तर पे जा चुकी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये सोचा तक नहीं था कि हम इस हद तक, इस कदर हम सेक्युलराइजेशन कर देंगे देश का। जी, जी। तो मेरा ये कहना है कि बहुसंख्यक डेमोक्रेसी इज़ द विल ऑफ द मेजॉरिटी। जो विल ऑफ द मेजॉरिटी है, उसको सामने आना पड़ेगा। भारत की आत्मा को मारा जा रहा है। भारत की जो स्पिरिट है, उसके ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि 20 लाख इंसान तो क्या 20 लाख मच्छर नहीं मार सकते आप। आपके आपके बस में नहीं, ये होगा नहीं। लेकिन ये जो ध्वनियाँ हैं, ये जो आवाज़ें हैं, इससे भारत कैसे उभरेगा?
कैसे वो पूरे अपने जो भारतीय समाज जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, वो कैसे महफिलों में अपना मुँह दिखाएगा? तो ये जो हिंदू समाज के साथ वही किया जा रहा है, उसी शर्मिंदगी के दौर में डाला जा रहा है, जिस शर्मिंदगी के दौर में आईएसआईएस ने मुस्लिम समाज को डाला था, जिस शर्मिंदगी के दौर में तालिबान ने मुस्लिम समाज को डाला था, तो वो अब पहचान बनते जा रहे हैं। इसके लिए यही है मेरा तो यही ख्याल है कि बहुसंख्यकों को ही सामने आना पड़ेगा और ये उन्हीं के हाथ में है कि वो अपने समाज को और अपने देश को और अपने धर्म को सबको बचाएं। और जहां तक इसका सवाल है कि जी हाँ, आप बिल्कुल ये ठीक लोग कह क्या रही हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है प्रोवोक कर रहे हैं, वो तो हमारे जो मेजोरिटी के बच्चे हैं उन्हीं को कर रहे हैं। और अगर हथियार मेजोरिटी वाले बच्चे उठाएंगे, कुछ अगर हथियार वो सामने वाले पे लगाएंगे तो मार भी तो खाएंगे, हमारे बच्चे भी तो मरेंगे। ये तो बहुत ही मतलब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मुस्लिम समाज में हम लोग जब लिख पढ़ रहे थे, हम लोग लगातार इस पर लिख रहे थे कि कैसे कट्टरपंथी मौलाना नौजवान बच्चों को तैयार करते हैं, उनकी पीठ पर और पेट पे बम बांधते हैं और उनसे कहते हैं तुम चले जाओ, तुम धर्म का काम कर रहे हो, तुम अपने आप को उड़ा दो जिंदा, खुदकश दस्ते बनाते हैं, है ना? और ये मजे में उनके हिस्से का सारा जो जो भविष्य था, ये वो भोग रहे होते हैं, ये मौलाना भोग रहे होते हैं जो कट्टरपंथी होते हैं। आज भी तो यही हो रहा भारत में। वो बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि तुम्हें क्राइम करना है, तुम्हें तुम्हें अपने हथियार हाथ उठाना में है हथियार ताकि उठाने जेल हैं, तुम लोग जाओ हथियार। और एंजॉय हम लोग करें। हाँ, तो ये लोग तो आराम से अपने आश्रमों में, मठों में अकूत दौलत इकट्ठा करके बैठेंगे, जनता का धार्मिक आस्थाओं का दोहन करके। इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई ऑडिट, कोई इनकम टैक्स काम नहीं करता है। ये लोग तो उस अकूत धन दौलत, आप देखिए कितना सोना पहनते हैं, कितना फैशनेबल है ये लोग। और ये लोग छोटे बच्चों को, जो जो छोटे बच्चे हैं, समाज के गरीब तबके से आने वाले बच्चे हैं, उनको ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें क्राइम करना है। सीधे बता रहे हैं तुम्हें बलात्कार करने हैं, तुम्हें हत्याएं करनी है, तुम्हें आगजनी करनी है, तुम्हें सड़कों पर नंगा नाच करना है। और अमीर का बच्चा, इसी देश का अमीर, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेगा, वो विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और वो रूलिंग इलीट बनेगा और ये बच्चे गुलामी करेंगे। तो ये बिल्कुल हो ठीक क्या है। रहा है इस नहीं, देश में? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है ये हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे सेक्युलर देश के खिलाफ है, हमारी इंटेग्रिटी को चैलेंज कर रहे हैं। इंडियन इंटेग्रिटी इज एट रिस्क विद सच स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम साधुज, सो कॉल्ड साधुज। जी। और अन्नपूर्णा, साध्वी अन्नपूर्णा जो अपने आप को बताती हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर के दिन उनकी मूर्ति सी बना करके और उसमें जो पिस्तौल लगाई थी और फिर जो ब्लड निकला था, जिसे लेडी गॉडसे के नाम से भी मैंने आज ही सुना कि माना जा रहा है, उसने एक्चुअली कहा है कि बच्चों को कॉपी किताब छोड़ के अब हथियार उठाने का समय आ गया है। तो ऐसी औरत के बारे में आप क्या कहेंगी? एक तो सबसे पहले मेरी गुजारिश रहेगी कि आपके धर्म के जो बहुत इज्जत-माप लफ्ज़ हैं, जैसे साध्वी या साधु, इन लोगों के नाम के साथ मत लगाइए। इनके ऊपर कानूनी धाराएँ लगी हुई हैं। ये अपराधी हैं, आपराधिक धाराओं में ये अंदर है, आप वकील साहब हैं, आप जानती हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो वो शब्द, अपने धर्म को बचाइए, अपनी भाषा को बचाइए, अपने धार्मिक जो टर्मिनोलॉजी है उसको बचा लीजिए। अगर यही इन्हीं लोगों के साथ ये जुड़ जाएगा, तो जो सच्चे लोग हैं, जो अपने जो आज से 50 साल पहले और 100 साल पहले के इन साधुओं के बारे में हम पढ़ते रहे, सुनते रहे, इनकी इज्जत होती थी, वो क्या करेंगे? मुझे बड़ी चिंता है कि इस समाज के अच्छे लोग अब किस नामावली से जाने जाएँगे? कहाँ से लाएँ वो जो कलुषित नामावली ना हो? तो मेरी गुज़ारिश है कि आप ये लोग क्रिमिनल हैं, इनको क्रिमिनल्स की आप तरह ट्रीट बिल्कुल ठीक कीजिए। कह रही हैं। जो साधु तो वो है होता ना? है जिसके मुंह से अच्छी बातें निकलती हैं, संस्कार सिखाते हैं। ये ना तो अच्छी बातें देखिए, निकाल रहे हैं, ना संस्कार सिखा रहे हैं। कोई भी साधु, कोई भी जोगी हमारे दरवाजे पर आता तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता था। जी। हमारे यहाँ उसकी वो इज्जत थी कि वो मांगता हुआ आता था और वो सिर्फ खड़ा हो जाए आकर के चिमटा अपना बजाए तो हम उसको खाली हाथ नहीं जाने क्योंकि वो देते थे। हम हमेशा उस समाज, इंसानियत की बात करते थे, है हमेशा ना? इंसानियत बचाने की बात करते थे। जी, इस तरह की बातें मुझे हमने तो साधु सच के में मुंह से हमने कभी नहीं सुनी थी। आई एम गेटिंग गूज़ बम्प्स ये सोच करके कि ये पूरा समाज कैसे क्रिमिनलाइज़ हो रहा है और वो लोग जो अभी भी ठीक हैं, जो ज़्यादातर ठीक हैं, वो क्या सोचते होंगे कि उनके साथ हो क्या रहा है? वो कहाँ जाएँ अपनी आवाज़ लेकर के? ये हाइजैक हो गया सारा मामला, क्या आपको संस्कृति लग रहा हाइजैक है हो कि गई है। इसके चलते, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसके चलते जो इस तरह की बातें उठ रही हैं समाज के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू समाज में भी कुछ लोग
इन लोगों का सपोर्ट करते हैं कि हाँ, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हाँ, हम अपने बच्चों की बलिदान देने को तैयार हैं, शहादत देने को तैयार हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों में नहीं यकीन रखते हैं और अपने आप को इनसे अलग करना चाहते हैं। तो इस तरीके की डॉक्टर चंद्रा, जो बाइनरी सी बन रही है हिंदू मेजॉरिटी ग्रुप में, क्या आपको लगता है कि ये ऐसा हो रहा है? डॉक्टर चंद्रा, मैं इस बारे में आपसे 2 मिनट चाहती हूँ। आप मुझे इजाज़त दीजिए, जी, मैं इस जी। पर बात करूँ जी, कि जो जी, हिंदू जी। राष्ट्र के नाम पर जो हो रहा है। डॉक्टर साहब देखिए, हिंदू राष्ट्र होने में कतई कोई परेशानी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। भारत जिस दिन पाकिस्तान बना, भारत बाय डिफ़ॉल्ट, बाय मेजॉरिटी, बाय फैक्ट, बाय लॉजिक हिंदू राष्ट्र बन गया। लेकिन ये भारत के हिंदुओं की तहज़ीब, उनकी डिसेंसी थी कि उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ ज़्यादा हैं, हमारी मर्ज़ी चल सकती है, हम जानते हैं, लेकिन हम ये तय करते हैं कि हम अपने को सेकुलर कहलाएँगे, हम अपने को धर्मनिरपेक्ष और सबके लिए ये भारत है। ये तो एक बात है। मगर मेरा ये कहना है, अगर हिंदू राष्ट्र बनना है, तो हिंदू राष्ट्र कोई डरावनी चीज़ क्यों बने? हिंदू राष्ट्र के नाम से किसी को भी, किसी अल्पसंख्यक को, किसी कमज़ोर को, किसी दलित को, किसी महिला को डर क्यों लगे? हिंदू राष्ट्र के नाम पे तो ऐसा राष्ट्र बनना चाहिए जिसमें वो क्लेम करे कि हिंदू राष्ट्र में माइनॉरिटी सबसे ज्यादा सुरक्षित है, हिंदू राष्ट्र में कमजोर सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हिंदू राष्ट्र एक आदर्श राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? हिंदू राष्ट्र का मतलब डरावना क्रिमिनल हिंदू राष्ट्र क्यों होगा? आपके पास अगर एक ही देश है सारी दुनिया को एक मॉडल स्थापित करने के लिए कि देखिए जब हिंदुओं के राष्ट्र में और हिंदू धर्म के राष्ट्र में सत्ता आएगी तो वो कितना बेनेवलेंट होगा, कितना परोपकारी होगा, कितना कृपालु होगा। जब आपके पास ये मौका आया, आप उसमें क्राइम क्यों कर रहे हैं? आप उसमें विभत्स चीजें क्यों डाल रहे हैं? आप ये क्यों बता रहे हैं कि सत्ता हिंदुओं के हाथ में सुरक्षित नहीं है, आप सत्ता का बहुत दुरुपयोग खूबसूरत होगा बात कह हिंदुओं रही के हैं, हाथ बहुत में। अच्छी बात कह रही हैं, लेकिन मुझे आप लग रहा अच्छा है भी तो कर सकते हैं। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये जो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग जो आ रही है, आपने सुना होगा मोहन भागवत जी ने किसी दिन कहा था कि मुस्लिम की आबादी बढ़ती जा रही है और हमारी हिंदू औरतें जो है 2 बच्चा बस करके और चुप हो जाती हैं, इनको भी कम से कम 4 बच्चे करने चाहिए। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था, बहुत बुरा लगा था इस बात का कि किसी भी धर्म के किसी भी आदमी को किसी और औरत की, यहाँ तक कि पति भी अपनी पत्नी से ये नहीं कह सकता कि तुम 4 बच्चे पैदा करो या 5 बच्चे पैदा करो। वो अपनी पत्नी, उस औरत का अपना प्रेरोगेटिव होता है, एक पर्सनल प्रेफरेंस होता है, पर्सनल चॉइस होती है, बॉडी की एबिलिटी होती है, कर सकती है, नहीं कर सकती, सारा उसका टोटली पर्सनल मामला है। तो वो जो उन्होंने उस समय राय दिया था, पब्लिक स्पीच में कहा था, तो ये अपने आप में कितनी गलत बात है। तो ये एक बात ये भी दर्शाती है कि इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग हो रही है कि उनकी तादाद बढ़ ना जाए, आप तादाद बढ़ाओ। और जहां तक इनका सवाल है, जो बोल रहे थे वो खुद अनमैरिड है और जो ये साधु साध्वी है वो खुद अनमैरिड है। इनके अपने बच्चे अगर हथियार उठाएं तो इनके कलेजे पे वो दर्द हो जो उन माओ के कलेजे पे दर्द होगा जिनके बच्चे हथियार उठाएंगे। तो ये कैसी एक विडंबना सी परिस्थिति क्रिएट हो रही है हमारे देश के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त आपने मुद्दा उठाया है महिला के सवाल का। देखिए, ये जो सारा राष्ट्रवाद है, ये महिला की देह पर ही हो रहा है और ये पाकिस्तान में भी हुआ था, ये तालिबान ने भी किया था। आप ये देखिए 70 साल के एक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो कुछ दिया था, हम कितना आगे बढ़े थे। आप ये सोचिए कि सदियों से हमें बंद करके रखा गया था भारतीय महिलाओं को। सदियों से हमें ना खेलकूद में आगे आने दिया गया था, ना रोजगार में आगे आने दिया गया था, लेकिन सिर्फ 70 साल के संविधान ने आज हमें इतनी ताकत दी थी कि महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं थी। आपने देखा बेटियां कितने स्वर्ण पदक लेके आई, कितने ओलंपिक पदक लेके आ रही हैं। आपने देखा तो ये जो है कि जो हमने सिर्फ 70 साल में हमने सदियों का गैप मिटाया था। उस उस अर्जित जो हमारा एम्पावरमेंट है उसको वापस छीन करके महिलाओं को वापस घर के अंदर चारदीवारी में बंद करके उनको सिर्फ सेविका और माँ और उसको पालने वाली के तौर पे बनाने की तैयारी की जा रही है। और ये देखिए ये हर कट्टरपंथी करता है। मौलाना भी तो यही कर रहे हैं। मौलाना भी तो गाहे बगाहे इसी तरह की बातें करते हैं कि औरतों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उसी तरह आपने देखा कि तालिबान ने तय किया कि नहीं औरतों का ये काम है ही नहीं। तो ये हम अब भारत में ये जब मोहन भागवत साहब अकेले इसके बड़े जिम्मेदार रहेंगे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा कि कैसे वो अपनी ही बेटियों से डरे हुए आदमी थे और उन्होंने अपनी बेटियों से डरा हुआ समाज बनाया था, जिनको ये डर था कहीं बेटी अपनी मर्जी से जीना ना सीख ले, कहीं बेटी अपनी मर्जी से रोजगार ना चुन ले, कहीं बेटी अपनी मर्जी से पहनावा ना चुन ले, वस्त्र ना चुन ले।
कहीं वो अपनी मर्जी से खाना ना चुन ले, कहीं वो अपनी मर्जी से जीवन साथी ना चुन ले। मर्जी और बेटी ये दोनों अलग अलग रहे, मर्जी और बेटी एक साथ आए नहीं कि ये सारे कट्टरपंथी हर धर्म के डर जाते हैं। और मोहन भागवत साहब खुले आम अपने आप को, आप बताइए गुजरात में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं कि एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी कैसे बना जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कोई कॉलेज नहीं बना रहे। आप ये बताइए ये क्या बेवकूफी चल रही है? टैक्स पेयर का पैसा जिसमें महिलाओं का टैक्स भी शामिल है, महिलाओं द्वारा दिया गया टैक्स भी शामिल है, उससे हमारे ही खिलाफ हर घर को हमारा कैदी घर बनाने की तैयारी है। सबसे पहले तो देखिए उसकी भारतीय ट्रीटमेंट होनी महिलाएं, चाहिए जो ये यूनिवर्सिटी बना रहा है कि भाई आपके मेंटल स्टेटस की, सरकार मेंटल बना हेल्थ की रही है। ट्रीटमेंट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब अब हर सब कुछ सरकार कर रही है। अब ये काम ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई गिरोह कर रहा है समाज में जो चुपचाप छुप करके कर रहा हो। अब ये सब कुछ सरकार और सरकार को दिशा निर्देश देने वाले जिनकी कॉपी सरकार जांचती है, ये वो लोग कर रहे हैं। तो भारत की महिलाओं को ये खुद तय करना है कि वो इस तरह के जो मिसोजिनी जिसे हम कहते हैं, स्त्री द्वेष वाली बातें जिनको संस्कृति में लपेट के, राष्ट्रवाद में लपेट के परोसा जा रहा है, वो उसको मानेंगी या नहीं मानेंगी। और मुझे यकीन है कि कोई भी महिला पढ़ी लिखी जो थोड़ा सा भी पढ़ लिख गई है और जिसको पता है कि वो किसी से कम नहीं है, प्रकृति ने उसके अंदर तमाम संभावनाएं भरी हैं, सिर्फ उनको मौका मिलने की देर है। प्रकृति ऐसी ने तो महिलाएं भरी वेद है मानने को तैयार संभावनाएं, हैं। लेकिन हमें संविधान ने भी तो इक्वल दिया है स्टेटस। संविधान ने कहीं नहीं लिखा कि आप अगर औरत है तो आपको कम स्टेटस मिला है या सेकंड ग्रेड मैं सिटीजन। यही कह रही हूँ। हमने हमें देखिए संविधान से सब भी मिला है, हमें प्रकृति से भी मिला है। ये लोग देखिए, ये पुरुषवादी समाज अचंभित है कि सिर्फ 70 साल में लड़कियों ने, आप देख लीजिए कि सबसे तेज दौड़ने वाला मर्द और सबसे तेज दौड़ने वाली जो महिला है, उसके बीच में कुछ सेकंड्स का फर्क रह गया है। हमने सालों के, सदियों का जो पाबंदी थी, जो बेड़ियां थी, उनको तोड़ करके कितनी जल्दी इस गैप को फिल कर दिया। तो ये डर गए हैं, जिनको पता है। तो ये लोग इसी तरह के आर्गुमेंट्स के साथ में कि राष्ट्र के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर महिलाओं को वापस धकेला जाए। ये मुस्लिम समाज में मौलाना भी कई बार इस तरह की बातें करते हैं और हम उनको नहीं मानते। अभी हमने पिछले एक दशक से एक मुहिम चलाई थी। 2002 में मैंने अपनी कवर स्टोरी छापी थी, 3 तलाक और बहुपत्नी प्रथा और इन सब हलाला, इन सब के खिलाफ। आज हमने अपनी लड़ाई जीती है और जैसे ही मौका आया, हमें मुसलमान महिलाओं की जीत हुई। और हमें अपने अंदर की पैट्रियार्की से तो लड़ना ही है, हर समाज को अपने अंदर की पैट्रियार्की से लड़ना है। और उसमें स्त्री पुरुष दोनों, जो डिसेंट है, जो पढ़े लिखे हैं, जो आधुनिक है, वो दोनों शामिल होते हैं। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और पंडित नेहरू ने मिल करके हिंदू महिलाओं के लिए एक बहुत शानदार व्यवस्था की और जो बाद में आगे बढ़ी, उसी तरह से हमने भी अपनी लड़ाई लड़ी है। ये बात जो अल्टीमेट जो फर्क है इस दुनिया में, वो तो मर्द और औरत का ही फर्क है। वो बाकी सारे फर्क मिट जाएंगे, मर्द सारे एक साथ खड़े हो जाएंगे। अभी लव जिहाद के नाम पे जो कानून आया, आपको क्या लगता है, क्या मुसलमान मर्द बड़े परेशान थे इस कानून से? वो तो खुश थे। मुसलमान घरों में बुजुर्ग बड़े खुश थे कि चलो, हम ऐसे तो अपने बेटों को रोक नहीं पा रहे थे, अब ये कानून आ गया, अब तो हम कान पकड़ के अपनी मर्जी से इनकी शादियां करेंगे, बेटियों को रोक नहीं पा रहे थे। तो देखिए, इस देश का पुरातन पंथी जो प्रौढ़ वर्ग है, वो तो ऐसी सभी जो कवायद की जाती है, जो रोक टोक की जाती है, चाहे वो जीन्स के ऊपर हो, चाहे वो खाने पे हो, चाहे वो रोजगार पे हो, चाहे शिक्षा पे हो, चाहे वो जीवन साथी पे हो, तो इन सब से वो खुश होता है। वो हिंदू भी खुश होता है, वो मुसलमान भी खुश होता है। मुसलमान पीड़ित नहीं होते उससे। हर समाज पुरातन पंथी है। भारत एक ही समय में पुरातनपन के साथ भी जी रहा है और आधुनिकता के साथ भी जी रहा है। तो ये जो फर्क है समाज का, अब ये जो सरकार आई है, ये हमारे हमारे जो फॉल्ट लाइन्स हैं, जो हमारे अंदर की कमियां थी, उनको दूर करने के बजाय उन्हीं पर खेल रही है, उन्हीं की बिसात बिछा रही है। और इस बिसात में जो नई पीढ़ी है, वो उसका सर्वनाश हो रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा वो है। फंस रही है। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो साध्वी अन्नपूर्णा अपने आप को जो कहती है, नाम शायद सब मिस पांडे है, मैं पूरा नाम याद नहीं है मुझे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसकी मानसिकता क्या है और क्या जो ये कह रही है वो सही है या गलत है? इस तरीके से कभी कोई कह सकता है? अगर ईमानदारी से इनके खिलाफ धाराएं लग जाएं और इनके खिलाफ वही सुलूक हो जो ऐसा बोलने वाले किसी और के साथ होता, किसी मुसलमान के साथ होता, किसी दलित के साथ होता, अगर वही धाराएं इनके ऊपर लग जाएं, इनकी लगाम लग जाएगी। इनकी जांच हो जाए, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इनकी लगाम लग जाएगी। आज पॉलिटिकल पार्टीज के जो विरोधी हैं, उनके यहाँ ईडी और इस सारे छापे पड़ रहे हैं, इन लोगों के यहाँ भी छापे पड़ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे।
तो ये जो साध्वी अपने आप को जो कहती हैं और हथियार उठाने की जो बात कर रही हैं, ये अपने आप में मुझे लगता है एक महिला होने के नाते भी बहुत गलत है, क्योंकि ये आमतौर पे माना जाता है कि महिलाएं हिंसा में यकीन नहीं रखती हैं, और वाकई नहीं रखती हैं। तो ये कैसी महिला है जो कापी किताब छोड़ने को बोल रही है, और कापी किताब छोड़ने के साथ में हथियार उठाने को बोल रही है। हथियार उठाने के बाद में ये तक कह रही है कि अगर हमारे 100 बंदे इनके अगर 20 लाख लोगों को मार देंगे तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो ये कहाँ का है? एक मौलाना साहब को मैंने कहते हुए सुना सोशल मीडिया पे, उन्होंने ये कहा कि अगर इनकी प्यास जो है हमारे खून से बुझेगी तो हम शहादत देने को तैयार हैं, और किसी जगह का उन्होंने नाम बताया कि हम वहां 7 जनवरी के जुम्मे को, पहला जुम्मा पड़ रहा है, हम वहां इकट्ठे हो जाएंगे, आए और अपना जो है शौक पूरा कर लें। तो ये सारी चीजें किस डायरेक्शन में हमें लेके जा रही हैं? डॉक्टर साहब, ये इसमें हर तरह के रिएक्शंस आएंगे समाज से। मैंने भी अपने कई शोज में ये बात कही है, लिंचिंग करने वाले लोगों से अपील की है कि जब आप तय कर चुके हैं कि आपने मारना ही है किसी को, इंसान को, तो उसको कम तड़पा के मारें, क्योंकि जो उसके रोने वाले हैं उनको सब्र नहीं आता है, उनको याद कर करके, और आप वीडियो बना के उसका जब दिखाते हैं तो उन लोगों को, घर वालों को सब्र नहीं आता कि उनका बेटा, उनका भाई, उनका पति, उनका बाप इस तरह मारा गया। तो कम से कम तकलीफ कम दीजिए, एक ही बार में मार लीजिए तकलीफ। तो ये तो देखिए हर तरह का रिएक्शन आता है, हर तरह का ज़हन हर तरफ जाता है। पावर का जो सवाल है कि आपने कहा कि महिला है उसके बावजूद, अ, अगर आप नीत्शे को पढ़ें तो फ्रेडरिक नीत्शे ने जो पावर की कैटेगरी को जब एक्सप्लेन किया है, तो मैं वहाँ पर जाना चाहूँगी, आपको ले ले जाना चाहूँगी कि देखिए पावर किसी के भी हाथ में जब अनअकाउंटेबल पावर होता है, तो वो अपनी मर्ज़ी दूसरों पर थोपता है। हमें मोनार्की से, हमें राजशाही से, हमें डिक्टेटरशिप से दिक्कत क्या है? यही तो दिक्कत है। इतिहास में दयालु राजा भी हुए, इतिहास में दयालु डिक्टेटर भी हुए हैं, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि एक हाथ में जब सत्ता चली जाती है, तो वो दूसरों की ज़िंदगियों पर अपनी मर्ज़ी थोपती है, और यही सत्ता का सबसे भयानक रूप है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करना चाहते हैं, आपको सत्ता नहीं चाहिए अच्छा करने के लिए, आपको ज़ुल्म करने के लिए सत्ता चाहिए। और डेमोक्रेसी इसीलिए खूबसूरत है क्योंकि वो सत्ता का विकेंद्रीकरण करती है, एक के हाथ में नहीं देती है। अगर एक जगह से बंदा छूट जाएगा, चेक्स एंड बैलेंसेस रह जाएंगे, तो जुडिशियरी है, तो एग्जीक्यूटिव है, फिर प्रेस है। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये सब साथ आए हैं। तो ये जो महिला है, ये सत्ता के नशे में चूर है, उसको भरोसा है, वो पुलिस वाले, वर्दी वाले बड़े अधिकारी से कह रही है आप तो हमारे ही साथ हैं, आप हमारे लिए अच्छा करेंगे। आप ये देखिए वो जो घालमेल है और वो जो मिली भगत है वर्दीधारी की धर्म के साथ, वो खुल के सामने इन आ गई। धर्म का है ना, वो तो खुल के सामने आ गई। तो वो, अगर वही पुलिस वाला उस महिला को फटकार करके कहता कि मैडम इस देश में कानून चलेगा, कानून का राज चलेगा, अपनी बकवास बंद कीजिए और अंदर करके हम आपके ऊपर ये धाराएं लगा रहे हैं, तो उस महिला की ये जरूरत नहीं होती कि वो ये कहती। ये सब अच्छी जीवन जीने के लिए जुगत में ही निकले हैं, इनको जेल की चक्की नहीं पीसनी है। इनको जिस दिन विश्वास होगा कि कानून अपना काम करेगा, ये सब चुप हो जाएंगे। ये सत्ता करवा रही है, सत्ता के अलावा और कोई नहीं करवा रहा है। हम इधर उधर ढूंढना बंद करें, हम सिर्फ अपने पॉलिटिकल क्लास से पूछे, रूलिंग क्लास से पूछे कि आप ये कैसे होने दे रहे हैं। ये नहीं होगा। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जब ये वहां पे हो रहा था, 3 दिन की जो ये संसद चल रही थी, उसमें उत्तराखंड जहाँ पे ये हो रहा था, हरिद्वार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां गए और उन्होंने जो वहां के सबसे बड़े साधु बैठे थे उनको हाथ भी जोड़ा, उनके पैर भी छुए, बाकायदा उनसे आशीर्वाद लिया। तो सिर्फ जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स होंगे उत्तराखंड के, वो उनको देख करके ही उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे। उनके लिए तो ये एक मतलब एक अमृतवाणी हो गई, जो उन्होंने साधु ने कह दिया कि भाई हमारा मुख्यमंत्री तक अगर इनके पैर छू रहा है, आशीर्वाद ले रहा है, तो फिर तो अब ये जो साधु बोलेगा वो सही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो साधु बन के आते हैं, ये कतई किसी भी लेवल के क्वालिफाइड लोग नहीं होते हैं। जिसके जिसके मन में आया, जिसका जी चाहा, उसने अपना साधु का वेश धारण कर लिया और साधु अपने आप को घोषित कर दिया। अपने आप को ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड साधु होते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो रायपुर में हुआ, रायपुर में जो धर्म संसद हुई, जहां पे कालीचरण नाम का एक अपने आप को साधु कहता था, साधु महाराज कालीचरण जो है, जिसने महात्मा गांधी जी को भी अपशब्द कहे, इतने गलत बातें कही कि हम आप और हम बात भी नहीं कर सकते हैं। और उसने महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को प्रणाम किया और उसका धन्यवाद किया। वो एक साधु नहीं है। बाद में जब इसकी तफ्तीश हुई है, वो अरेस्ट हुआ है, मीडिया ने और तफ्तीश की है, तो वो एक बॉडी बिल्डर निकला है।
और वो एक यूट्यूब चैनल में कहीं ये कहता हुआ पाया गया है कि मैं कोई साधु वाधु नहीं हूँ, ये तो लोगों ने मुझे ये पहनावा पहना दिया, मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ये पहनता हूँ, लोगों ने मेरे को साधु समझ लिया तो मैं मान रहा हूँ अपने आप को साधु। तो ये साधु ऐसे बनते हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं है, किसी ने अगर उन्हें प्रेरित कर दिया कि आपने ये काम करना है तो बस आंखें बंद करके कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर समाज में जब लोग हमारे 50% से ज्यादा कम या तो कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो यंगर जनरेशन है, जो इन चीजों को फटाफट फॉलो करना शुरू कर देती है बिना सोचे समझे, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, जो इस देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है, वही असली सवाल है और युवाओं को ये बात समझनी पड़ेगी कि किस तरह से जो एक्युमुलेशन है हमारे रिसोर्सेज का, हमारी वेल्थ का, नेशनल वेल्थ और नेचुरल वेल्थ दोनों, इन सभी रिसोर्सेज को किस तरह एक तरफ बढ़ाया जा रहा है, एक तरफ जारी किया जा रहा है। हमारे पास जो भी राष्ट्रीय संपत्ति के नाम पर पीएसयूज़ वगैरह थे, जो दूसरे हमारे राष्ट्रीय खदानें हैं या राष्ट्रीय संपदा है, वो सब किन लोगों के बीच बाँटी जा रही है। सरकार के जो ठेके हैं वो किन लोगों के पास जा रहे हैं, जो निर्माण के ठेके हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने की है कि ये किसके पास जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि दिल्ली की गर्मियों में जब सरकारी टैंकर आकर के एक-एक बाल्टी पानी लोग भरते हैं गरीबों की बस्ती में, तो उन गरीबों की बस्ती में उस एक बाल्टी पानी के लिए आपस में झगड़ा हो जाता है और जी। एक दूसरे से वो झगड़ते हैं और कई बार कत्ल तक हो चुके हैं पानी के लिए। और इन गरीबों की नज़र से वो पानी ओझल है जो अमीर अपने स्विमिंग पूल में उनका मीठा पानी जो उनको पीने के काम आना था, उसमें उसके बच्चे, उसके लाडले तैर रहे हैं अपने घरों के अंदर। हमारा काम यही है समाज में कि ये जो विडंबनाएँ हैं, इनको उजागर करें कि कैसे गरीब का हिस्सा अमीर के घर पहुँचा दिया गया है और गरीबों में ये बताया जा रहा है कि तुम अगर ये जो तुम्हारा दूसरा साथी है, ये तुम्हारा प्रतिद्वंदी है, ये ना होता तो सब कुछ तुम्हें मिल जाता। आज समाज में यही बताया जा रहा है कि मुसलमानों की वजह से हिंदुओं को देखिए जब अब्बाजान की राजनीति होती है पीडीएस सिस्टम पर जो राशन कार्ड से जो सरकारी गेहूँ मिलता है उसके लिए, तो सरकारी गेहूँ कौन खाता है? गरीब खाता है। उस गरीब को बताया जा रहा है कि जो लोग अब्बाजान कहते हैं, वो तुम्हारा गेहूँ खा गए वरना तुम्हें मिलता। अब हम दे रहे हैं तुम्हें गेहूँ। अब्बाजान वालों को भी बताया जा रहा है कि देखो अब तुम्हें नहीं मिलेगा, अब सिर्फ उधर मिलेगा। ये कौन लड़वा रहा है और क्यों लड़वा रहा है? गरीब अब आपस में लड़ता रहे और अमीर लोग जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब वो आपस में उठते बैठते, पार्टी करते, खाते-पीते, उनके तो आपस में शादियाँ तक हो रही हैं लगातार, उसमें तो कोई रोक नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझने की बात कि गरीब एक बाल्टी पानी के लिए एक-दूसरे का कत्ल करे, अमीर आपस में जाम टकराते रहें, यही पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है। जब तक हम जनता के बीच में इस बाउंड्री को नहीं ले जाएँगे, हम ये समझते रहेंगे कि हम फेल हो रहे हैं, हमारा काम जो हमारे जो पढ़े-लिखा समाज है, उसका जो काम था, वो हम नहीं कर पाए हैं। हमारा काम यही है कि पुष्प वर्षा जो कांवड़ियों पर हो रही है और यही कांवड़िया अगर अपना अधिकार, शिक्षा का अधिकार माँग ले और अपने अपने लिए स्कॉलरशिप माँग ले, तो उनकी तुड़ाई होती है। उनकी पीठ और उनके घुटने तोड़ दिए जाते हैं, यही युवा। तो ये जो फ़र्क है हमें इसको उजागर करना है, बताना है। हमारे देश की युवा जो हमारा इस देश का भविष्य है, वो त्राहित मांग कर रहा है और उसका मुद्दा सामने लाया जाए। हर घर में ऐसा कोई भगवान नहीं है जो अपने लिए तो लाखों के तेल का दिया जलाए और गरीब के घर में अंधेरा कर दे, ऐसा कोई भगवान नहीं है। हम सब जानते हैं भगवान किस लिए है और किस तरह का है। तो भगवान को बदनाम करके कि भगवान जो है अय्याशियों से खुश होगा और गरीब को भूखा मारेगा। हमें इस पर बात करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये भगवान का काम नहीं हो रहा है, ये अपनी थैली भरी जा रही है और आपको बस इस उधार की चकाचौंध में मुलव्विस करके फँसा के रखा गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये भगवान कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता है कि दूसरे इंसान का कत्ल करें या दूसरे धर्म को डिसरिस्पेक्ट करें, ऐसा कोई धर्म नहीं सिखाता है। ये तो हमें माँओं को अपने बच्चों को समझाना है, बड़ों को अपने छोटों को समझाना है, ये तो हमारा दायित्व हम वही कर भी रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके से उत्तेजित हो करके कुछ युवा लोग फिर भी मिसगाइड हो जाते हैं, तो खास करके उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? युवा चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, नॉन मुस्लिम हो, है तो अपने देश का युवा, जी, है तो अपने बेशक, देश का नागरिक, तो उनको बेशक। खास तौर से आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
मेरे मेरे जैसे आम लोग तो सिर्फ बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, और जितनी ज़्यादा हम समाज के बीच में उठे बैठे और बात करें, हम अपने कमरों में ना बंद हो जाएँ। हम बैठकें जमाएँ और बैठकें जमा करके हम अपनी शाखा लगाएँ, मित्रता की शाखा लगाएँ। हम उनको बताएँ कि आपका हक क्या है, आपको मिल क्या रहा है। आपका पड़ोसी आपका दुश्मन नहीं है। आपकी गली के दूसरी तरफ जो समाज रहता है, उसकी भी समस्या वही है, उसकी भी त्रासदी वही है। वो भी उन्हीं समस्याओं से पीड़ित थे जिनसे आप, क्योंकि आप एक-दूसरे से मिलते-जुलते नहीं हैं, इसलिए एक-दूसरे को अनजाने में एक-दूसरे से भय खाते हैं, और उस भय के ही आधार पे आपको आपके अंदर नफ़रत पैदा कराई जाती है। और ये काम फ़ौरन बंद हो जाएगा अगर आपका आपस में मिलना-जुलना, एक-दूसरे को समझना शुरू हो। बिल्कुल तो ठीक कह रही हैं मित्रता आप, के लेकिन रिश्ते। उनके उनके दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है ना, वो इस बात को लेकर के है कि धर्म बड़ा है या कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है। आज हाँ, अगर तो हम उनसे। कॉन्स्टिट्यूशन की और धर्म की हाँ, दोनों बात करते हैं, साधुओं ने तो जी। धर्म और संसद दोनों को इकट्ठा कर दिया। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब तो से धर्म एक अलग चीज़ है, संसद एक अलग चीज़ है। संसद तो उन पार्लियामेंट को कहते हैं, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। तो कई बार इन युवाओं के मन में ये एक कॉन्फ्लिक्ट सा रहता है कि धर्म ज़्यादा बड़ा है, हम धर्म के लिए जान दे दें, या संसद के लिए, या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी इज़्ज़त करें और धर्म को हम एक प्राइवेट अफेयर की तरह घर में रखें। तो हमें ऐसे समाज से ये बताना पड़ेगा कि जब धर्म का राज था, वो हर हर देश के लिए, हर समाज के ऊपर लागू होता है, सिर्फ हिंदू समाज के लिए नहीं है। जब धर्म का राज था, तो क्या सबके लिए एक जैसी सुविधाएं थी? आज हर तरह का समाज का आदमी, अगर बस है तो बस में बैठ सकता है अगल बगल, अगर मेट्रो है तो मेट्रो में बैठ सकता है, अगर हवाई जहाज है तो हवाई जहाज में। क्या धर्म के राज में ये मुमकिन था कि महिलाएं किसी नेता के बगल में बैठ करके सफर कर लें हवाई जहाज में, आम महिलाएं? क्या धर्म के राज में ये संभव था कि जिस चमचमाती सीट पर पंडित जी बैठते हैं, उसी पर दलित समाज का कोई बच्चा बैठ जाए? क्या ये संभव था? क्या धर्म के राज में संभव था कि आप साइंस टेक्नोलॉजी एक साथ पढ़ें और जैसा जितनी आप मेहनत करें उसका फल आपको मिले उस तरह के? तो धर्म के राज ने आपको क्या दिया था? धर्म के राज ने तो आपको कुछ संपन्न परिवारों के अधीन गुलामी दी थी। आपको विज्ञान ने और तार्किकता ने आपको जो दिया है, आप उसको एंजॉय करते हुए अब वापस अगर उलटवासी करेंगे, अगर उल्टे पैर जाएँगे, तो आप वहीं पहुँचेंगे जहाँ हमारे पुरखे कई सौ साल पहले गैर बराबरी का शिकार थे। और ये बात महिलाओं को, कमज़ोरों को, हाशियाग्रस्त समाजों को सबसे ज़्यादा समझनी चाहिए, और उनको ये बात समझना चाहिए कि ये हमें धर्म से नहीं मिला है। जो आज हम और आप बात कर रहे हैं, या आज एक दलित की लड़की जो है, वो किसी बहुत बड़े संस्थान में सीईओ हो सकती है, ये हमें धर्म ने नहीं दिया है। ये हमें तार्किकता ने दिया है, रैशनैलिटी ने दिया है और विज्ञान ने दिया है। तो धर्म की अच्छी बातें रख लीजिए, लेकिन धर्म में जो गैर बराबरी है, वो हर धर्म में है, उसको छोड़ दीजिए। ये संदेश होना चाहिए। साइंस का भी कैसे इस्तेमाल होना है, इस पर भी हमें ध्यान रखना है। साइंस की भी अच्छी बातें रखनी है, एटम बम नहीं बनाना है, उससे एटॉमिक एनर्जी से हमें बिजली चाहिए जो हर घर को रोशन कर सके। ये जो फ़र्क है नज़रिए का और सत्ता में बैठे हुए लोगों का ने जो मकसद बनाया है समाज को किधर ले जाना उसका, ये फ़र्क जनता के बीच में हम और आप जैसे लोग ही बताएँगे। हमें इसकी मेहनत करनी पड़ेगी, हम इससे बच नहीं सकते। जी हाँ, डॉक्टर शिवा, आपने बहुत अच्छी बातें करी, बहुत अपना टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं, डॉक्टर शिवा खुद एक पॉलिटिकल साइंस की टीचर रही हैं, स्टूडेंट भी हैं और पत्रकार भी हैं, लिखती भी रही हैं। तो इनकी जो बातें हैं, ये बहुत ही सटीक बातें हैं। हमें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए, और न सिर्फ हमें आपसी जो दूरियां हैं उसको कम करना चाहिए, बल्कि आपसी कोऑपरेशन बढ़ा करके एक-दूसरे के सहारे, जैसे हमारा पहले वाला हिंदुस्तान था, जो जिस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, हमें बिल्कुल उसी तरीके से काम करना चाहिए, न कि इन वेस्टेड इंटरेस्ट जो पॉलिटिकल गेन के लिए इस तरह की बातें हमारे बीच में फैलाते हैं, उसकी दुर्भावनाओं से हम आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएं। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। डॉक्टर शिवा, इसके साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।